Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 9.4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई द रेडियाई। हमने रेडियस से निकला है, रेडियाई देखना है, डायमीटर फाइंड करना है, कॉर्ड फाइंड करना है और सेंटर फाइंड करना है। ये चार चीज़ें हमने हर एक सर्कल में से ये चीज़ें फाइंड करनी है कि इसमें रेडियाई कौन सा है, इसमें डायमीटर कौन सा है, इसमें कॉर्ड कौन सा है और इसमें सेंटर कौन सा है। बच्चों पार्ट 1, 2, 3 और 4 तमाम के तमाम 4 पार्ट्स में से हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है। इसमें हमने चार चीज़ें हमने निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इसमें हमने एक तो बच्चों फाइंड करना है रेडियाई, ठीक है, रेडियस से निकला है रेडियाई। दूसरा डायामीटर, फिर कॉर्ड और फिर सेंटर। ये चार चीज़ें बच्चों इसमें हमने फाइंड करनी है। अच्छा, आपको सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है। रेडियस से निकला रेडियाई। रेडियस वो होता है, वो लाइन जो सेंटर से पास होती है, एक तरफ जाती है। देखो सेंटर से लेकर सर्कल को कहीं भी टच करती है। देखो सेंटर ये है ना, सेंटर से आपने देखना है, सेंटर से जो सर्कल को टच कर रही है ये रेडियस है। देखो इस सेंटर से ये जा रही है ओ ए और ये जा रही है ओ बी, ठीक है। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियाई क्या हुआ, वो लाइन जो सेंटर से सर्कल को कहीं भी टच करती है। ये सेंटर से ये टच कर रही है, सेंटर से ये टच कर रही है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास क्या हो गया, एक ओ ए हो गया और एक ओ बी हो गया। सेंटर हो गया हमारे पास, रेडियाई हो गया ओ ए और ओ बी, ये हमारे पास रेडियस हो गया। अच्छा, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर बच्चों वो लाइन होती है जो सेंटर से पास हो जाती है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है। मतलब सेंटर से पास हो रही होगी और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करेगी। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी नहीं जा रही, ठीक है। ये एक पॉइंट को टच कर रही है, ये भी एक पॉइंट को टच कर रही है, ये 2 पॉइंट्स को टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही। ये भी 2 पॉइंट्स को टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रही हो और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, जिस तरह ये 2 पॉइंट्स को टच कर रही है ना, वो डायमीटर होता है। यहाँ से बच्चों कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से जा रही है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे तो इसमें डायमीटर कोई नहीं है बच्चों, इसमें डायमीटर नहीं है। कॉर्ड क्या होता है। अब कॉर्ड भी इसी तरह होता है, कॉर्ड भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं होता, उसके ऑपोजिट है। अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रही हो और सर्कल के 2 पॉइंट्स को कट करे तो वो डायमीटर होता है। लेकिन अगर सेंटर से पास नहीं हो रही और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है तो वो कॉर्ड हो गया। ये देखो सेंटर से पास नहीं हो रही ना, सर्कल को 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, ये कॉर्ड है। एक कॉर्ड हो गया ए सी और ये भी देखो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, ये हमारे पास हो गया बी सी। और सेंटर इसमें क्या होगा, जहाँ पे रख के, जहाँ से डिस्टेंस इक्वली होता है हर तरफ, जहाँ से रख के सर्कल को घुमाया जाता है, सर्कल लगाया जाता है, वो सेंटर होता है। तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया बच्चों ओ हो गया। बहुत इजी सा था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बच्चों ये डायग्राम है। इसमें भी हमने फाइंड करना है रेडियाई, डायामीटर, कॉर्ड और सेंटर, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों रेडियाई क्या है, सेंटर को देखना है पहले आपने। ये सेंटर ये है ना, सेंटर से जो जा रही है, एक दो सेंटर से ये जा रही है, सर्कल को टच कर रही है। एक हमारे पास हो गया पी एक्स। अब हमेशा रेडियाई जब भी निकालो सेंटर से देखना है आप। ये सेंटर से जा रही है पी वाई, ये सेंटर से जा रही है पी। बच्चों एक पी वाई है और दूसरा क्या है, ये जेड है बच्चों, ये जेड है, ठीक है, ये जेड है और पी जेड हो जाएगा। ये रेडियस है। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से जाती पास होती है, सेंटर से एक सर्कल के एक पॉइंट तक जाती है, सेंटर से एक पॉइंट तक जा रही है एक्स पी एक्स, ये पी वाई और पी जेड, ये हमारे पास रेडियस हो गया। डायमीटर मैंने क्या बोला था, जो सेंटर से पास होती है और सर्कल को दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है। देखो ये लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, ये हो गया एक्स और जेड। ये एक्स जेड हमारे पास डायमीटर हो गया इसमें।
कॉर्ड क्या है? कॉर्ड वो है जो सर्कल को दो पॉइंट्स को टच करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं होती। देखो ये दो पॉइंट्स को टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही ना। एक हो गया एक्स वाई और ये देखो ये वाला वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड, ये दोनों कॉर्ड हो गए। और सेंटर वो होता है जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, ये पी, इसका सेंटर पॉइंट हो गया हमारे पास पी हो गया। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये डायग्राम है, इसमें भी हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड और सेंटर। अब बच्चों इसमें आपने बताना है, ठीक है, इसमें आपने बताना है कि इसमें रेडियाई क्या है। इस पार्ट में आपने बताना है कि इसमें रेडियाई क्या है, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड में बच्चों, अच्छा पार्ट नंबर थर्ड में बच्चों डायग्राम अभी पूरी नहीं है, डायग्राम अभी हाफ है, इसको पूरा कर लेते हैं ना, ठीक है। ये यहाँ से इसको ओ को बी के साथ भी ज्वाइन करना है और ओ को, ठीक है। इसमें हमने देखना है पहले रेडियाई क्या है, ठीक है। रेडियस क्या होता है बच्चों? रेडियस वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है, सेंटर से एक तरफ जा रही होती है। देखो ये सेंटर से ओ से ए की तरफ जा रही है, ओ सेंटर से जो भी जा रही है ओ से ए, एक साइड भी, ये एक हमारे पास एक रेडियस हो गया, ठीक है। अब देखो ओ से सेंटर से ओ से डी की तरफ जा रहा है, सेंटर से लेकर एक तरफ जा रही है, ये हमारे पास ओ डी, इसको हाफ रेडियस ही बोलते हैं। एक साइड तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से एक तरफ तक जा रही है, ठीक है, ओ ए रेडियस, सेंटर से दूसरी तरफ तक देखना है, ये रेडियस हो गया। डायमीटर जो पूरी सेंटर से फुल पास हो रही होती है बच्चों, दो पॉइंट को कट करती है लेकिन पूरे सर्कल को दो पॉइंट्स में टच करती है और सेंटर से पास होती है, ये हमारे पास ए डी हो गया, ठीक है, ए डी। अब ए डी का हाफ रेडियस होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर हो गया। कॉर्ड देखना है कि जो सेंटर से पास नहीं हो रही, देखो एक हो गया ए बी, एक हमारे पास हो गया ए सी, सेंटर से पास नहीं हो रहा, और एक हमारे पास बी सी, ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने देखना है सेंटर क्या है इसका, सेंटर यहाँ पे बच्चों ओ है, सेंटर क्या है ओ। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है सेम, इसमें भी हमने निकालना है रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड और सेंटर। इसमें भी बच्चों ही चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमने पहले देखना है कि हमारे पास रेडियाई क्या है, जो लाइन सेंटर से पास हुई, देखो सेंटर से जा रही है, एक है पी बी, पी बी, फिर देखो पी डी और फिर पी ए, पी ए, ये हमारे पास रेडियाई हो गए। सेंटर से आपने जाना है, सेंटर से जहाँ भी जा रही है लाइन, ये सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, सेंटर, ये हमारी रेडियस हो गई। डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल को दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, हमारे पास ए डी हो गया, ये हमारे पास हो गया ए डी। कॉर्ड क्या है बच्चों? जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, बी सी, ठीक है, बी सी। और इसके बाद देखो बच्चों और क्या है, ये भी डायग्राम थोड़ी मैंने हाफ बनाई है, इसको ज्वाइन कर दो, ए बी, ठीक है, ए बी। और इसके बाद है बच्चों ये बी सी, देखो ये बी सी, ए बी और बी सी है, ए बी है और ए सी है बच्चों, सॉरी बी, ये ए सी है, ये क्या है ए सी। देखो ए सी, ए बी और बी सी। और सेंटर क्या है इसमें बच्चों? सेंटर इसका है पी, सेंटर इसमें क्या है पी है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल। बच्चों इन तमाम में हमने माइनर आर्क को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी है, मेजर आर्क कौन सी है और सेमी सर्कल कौन सा है। ये तीन चीज़ें हर एक में हमने आइडेंटिफाई करनी है, बतानी है बच्चों।
चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है और सेमी सर्कल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों। वो आर्क जो जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कम से कम होगा, तो देखो एक पॉइंट ये बी है, एक सी है और एक ए है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम से कम है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो कम से कम होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं माइनर आर्क बोलते हैं बच्चों। तो इसमें माइनर आर्क कौन सी होगी, बी से सी तक, यहाँ से होगी माइनर आर्क। ठीक, बी से सी तक होगी, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से लेकर, अब यहाँ पे रिवर्स चलो, अब यहाँ से लेकर आप यहाँ से आते जाओ, यहाँ से आते जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक देखो डिस्टेंस। ठीक, आर्क तो ये देखो ये दो पॉइंट्स थे ना, इनकी बात है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट था, माइनर आर्क हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया ये ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क होगी बी ए सी, बी ए और सी, ये मेजर आर्क होगी, बड़ी आर्क। इसके ऊपर ये आर्क का साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। और सेमी सर्कल वो होता है जो आधा सर्कल होता है, हाफ सर्कल। यहाँ पे कहीं हाफ सर्कल बनता है बच्चों, ये लाइन लगी हुई है ना, ये तो देखो ये छोटा सर्कल है, ये बहुत बड़ा हाफ से ज़्यादा है, तो इसमें सेमी सर्कल नहीं बनता, इसमें सेमी सर्कल नहीं बनता बच्चों। अब सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि इसमें हमारे पास माइनर आर्क कौन सी बनती है। अब देखो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस शॉर्ट बन रहा है ना, तो ये हो गया एक माइनर आर्क होगी, एक तो ये माइनर आर्क होगी पी आर। ठीक है, और देखो आर से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सा ये कर दूँ, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी शॉर्टेस्ट है, ये हो गया आर और क्यू, ये हमारी दोनों माइनर आर्क होगी, ये हमारे पास दोनों माइनर आर्क होगी ना। ठीक हो गया। अब मेजर आर्क, अब देखो ये माइनर आर्क थी ना यहाँ से यहाँ तक, अब इसकी जो ऑपोजिट है ना वो मेजर आर्क बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक माइनर आर्क थी, तो इसके पी क्यू आर ये मेजर आर्क होगी, पी क्यू आर एक मेजर आर्क ये होगी, एक माइनर आर्क ये थी ना आर क्यू, इसके बाकी जो बच गया ना नीचे वाला पोर्शन वो मेजर आर्क होता है, आर पी क्यू, आर पी और क्यू। बच्चों ये जो पूरा सर्कल होता है इसमें एक आर्क जो होती है माइनर होती है, जो बाकी बच जाती है वो मेजर आर्क होती है। ठीक है, और इसमें सेमी सर्कल कौन सा बन जाता है बच्चों, इसमें देखो सेमी सर्कल बन जाता है हमारे पास पी क्यू और आर, ये हमारे पास सेमी सर्कल बन जाता है, पी क्यू और आर ये हमारे पास सेमी सर्कल बन जाता है। पी क्यू और ये तीन पॉइंट बनते हैं, पी क्यू और आर ये सेमी सर्कल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनता है, लेकिन ये कि हमारे पास यहाँ पे माइनर मेजर आर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स है ना सेमी सर्कल, तो वैसे दोनों भी बन रहे हैं, लेकिन ये हमारे इसको सेमी सर्कल लिखेंगे पी क्यू और आर। ठीक है, और इसका अगर पॉइंट होता तो हम इसको भी सेमी सर्कल का पॉइंट नाम दे देते बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसमें भी हमने देखना है माइनर आर कौन सी है। इसमें देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारे पास होगी माइनर आर्क होगी, हमारे पास कौन सी होगी माइनर आर्क होगी एल एम। अब साथ ही इसकी जो ऑपोजिट साइड है ना वो मेजर आर्क लगा कर लेंगे। ठीक है, चलो उसको फिर देखते हैं। माइनर आर्क होगी, अब हमारे पास एक और माइनर आर्क और कौन सी है माइनर आर्क, यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें ग्रीन से कर लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे पास माइनर आर्क होगी एम एन, ये होगी एम और एन माइनर आर्क होगी। फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एन से ओ तक ये भी हमारे पास माइनर आर्क होगी, और हमारे पास ओ से एल तक, ठीक है, ओ से एल तक ये हमारी माइनर आर्क होगी। ये हमारी सारी क्या होगी माइनर आर्क होगी बच्चों, ये हमारी सारी माइनर आर्क होगी। अब मेजर आर्क देखो तरह कौन सी है, देखो यहाँ पे ये माइनर आर्क थी, इसके उल्ट चलो एम एन और एल, एम एन और एल एक ये हो गई। दूसरी देखो यहाँ से एन ओ और एम, ये वाली थी माइनर थी, फिर एन ओ एम, फिर ओ एल थी ना तो एल एम ओ, एल एम और ओ, एल एम और ओ, ठीक है। और एक होगी हमारे पास ओ एल और एन, ओ एल और एन, ठीक है, ओ एल और एन होगी, ये हमारे पास होगी माइनर।
अब हमारे पास सेमी सर्कल कौन से बनते हैं बच्चों? देखो सर्कल एक ये बनता है, एक ये 4 बनते हैं। एक होता है LMN, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से MNO ये बन गया, फिर NOL ये बन गया, NOL, फिर OLM, ये हमारे पास 4 सेमी सर्कल बन गए बच्चों। ये हमारे पास 4 सेमी सर्कल बन गए। फोर्थ पार्ट है, अब इसमें हमने देखनी है कि माइनर आर कौन सी है। इसमें बच्चों ये होगी BC, बिल्कुल सेम उसी तरह। आगे फिर बच्चों CA, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। फिर AO, BCA और D, सॉरी ये AD है बच्चों, ये D है, AD। और फिर लास्ट में है हमारे पास BD, लास्ट में हमारे पास है BD। ये हमारे पास सेमी, ये हमारे पास होगी माइनर आर्क होगी। अब मेजर आर्क इसकी जो ऑपोजिट बात की बच्चों, यहाँ माइनर थी ना आपके, हो जाएगी CAB, फिर हो गया ADC, AD और C, फिर हो गया DBA, DB और A, और हो गया BCD, BC और D, ये हो गया। अब सेमी सर्कल बच्चों इसके भी 4 बनते हैं। देखो BCA, यहां से BCA बन गया, फिर CAD बन गया, ADB और DBC, DB और C बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश की आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने की। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।